समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। देखो, आज का जो मुद्दा है वो हमारा ना तो स्टडी से रिलेटेड है, ना ही मैं ये कहूंगा कि आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया हूं या कुछ पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना। केवल एक छोटा सा एक सार्वजनिक मुद्दा जो कि मैं अभी हाल ही में अभी करंटली मैं क्या कर रहा था, अपनी यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था कि आजकल चल क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यूज देखने के लिए आ रही हैं, जैसे कि आप सभी लोग वाकिफ भी हैं, सुशांत के मर्डर केस को लेकर के एक तरीके से वो मिस्ट्री केस है, अभी तक मर्डर साबित नहीं हुआ है। वो चीज इतनी ट्रेंडिंग में है कि जहां देखो वहां सुशांत 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 चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुशांत गलत है, लेकिन यार एटलीस्ट उसके अलावा भी दुनिया में, देश में और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उन सभी चीजों के बारे में न्यूज चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इन न्यूज चैनल को हमने इतना ऊंचा चला दिया है, इतनी ऊंचाई तक हम लेकर के गए हैं, ट्रेंडिंग में इनको हमने बना दिया है कि कोई भी एक न्यूज आती है, कोई भी एक छोटी सी न्यूज आती है, उसको हम फटाफट से चुटके ऊंचा कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, है ना। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि आजकल क्या चल रहा है। मैं भी देख रहा था सुबह से, आज क्या हुआ, 2-3 दिन से लगातार ये हो रहा है कि रिया कितने 5 मिनट बाद, रिया 10 मिनट बाद उसके घर पहुंचने वाली है, रिया 2 मिनट में गेस्ट हाउस से निकलेगी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची है, रिया ने आज ये कपड़े पहने हैं, रिया ने आज ये किया है, रिया ने आज वो किया। यार बेफालतू की बेफिजूल चीजें चल रही हैं, केवल और केवल ये चीज देखते हुए कि रिया सुशांत के साथ लिव इन में थी, सुशांत के साथ उसका रिलेशनशिप था, सुशांत ने सुसाइड की, तो उसके साथ जो छोटी से छोटी बात रिया आजकल, मतलब रिया जो भी एक्टिविटी रिया की हो रही है, वो सारी चीजें मीडिया दिखा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि मीडिया को क्यों दिखा रही है यार? मीडिया क्यों दिखा रही है? क्योंकि हमें मजा आ रहा है, हम लोगों को मजा आ रहा है ये चीज देखने में कि एक्चुअली में हुआ क्या, रिया क्या कर रही है, रिया के साथ क्या होने वाला है ना। उससे क्या हो रहा है, चैनल को टीआरपी मिल रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, यूट्यूब पर मैं देख रहा था कि एक विनोद नाम का कमेंट, एक नाम, केवल एक नाम विनोद इतना फेमस हुआ, उसको इतना ट्रेंडिंग में हम लोग लेकर के गए, इतना ऊंचा उसको हमने उठा दिया कि विनोद मीडिया तक आ गया, विनोद एक तरीके से मैं कहूंगा पार्लियामेंट तक पहुंच गया। वहां पे जहां देखो वहां विनोद की चर्चा है, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला एक्चुअली साला विनोद है कौन, विनोद है कौन जिसको हमने बिना मतलब कि इतना ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया। तो आज का एक छोटा सा मुद्दा आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैं ना ही एसएससी जेई का, ना ही एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एनटीपीसी का कोई भी स्टूडेंट नहीं हूं, ना ही मैं उसके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई तैयारी करा रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी जो बात मेरे मन में आई उस यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स ने एक मुहिम चलाई हुई है, एक कैंपेन चलाई हुई है कि बॉयकॉट करना है एसएससी सीजीएल, यानी कि जो हमारे एसएससी चेयरमैन है उनका बॉयकॉट करना है। जितना भी रेलवे, एनटीपीसी, सीएचएल, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उन सभी का बॉयकॉट करो। केवल और केवल क्यों? टीचर्स का कहना बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैं अपनी हाल ही की बात करूं तो 2017 में मैंने एग्जाम फिलअप किया था, और 2017 में वो एग्जाम फिलअप करने के बाद मतलब ये लगा लीजिए उसका रिजल्ट आने में इतना टाइम लग गया। वो भी रिजल्ट कब आया? जब धरना देना शुरू कर दिया, स्टूडेंट सड़क तक आ गए, एसएससी कॉम्प्लेक्स के सामने जाकर के कई दिनों तक सड़क पर सोए, वहां पर खूब लाठीचार्ज किया गया, खूब दंगे हुए, खूब टीचर्स को अरेस्ट किया गया, बच्चों ने खूब प्रोटेस्ट किया। पहले 7-8 दिनों में कोई भी बच्चे वहां नहीं थे, मुश्किल से 10, 12, 15, 20 लोग इकट्ठे हुए थे। एक हमारे मुझे नाम याद आ रहा है, एक हमारे टीचर थे जिनसे मैंने भी काफी टाइम यूट्यूब पे करंट की बहुत सारी उनकी वीडियोस देखी हैं, जयदीप सर जो कि इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश वो पढ़ाते हैं। उन्होंने वो मुहिम वहां पर स्टार्ट की थी 2017 में। सबसे पहले बॉयकॉट उन्होंने किया था स्टूडेंट्स के लिए, प्रोटेस्ट में वो सबसे आगे बैठे थे जाकर के। यहाँ तक कि जब वहां पे डंडे बजने शुरू हुए, पुलिस वालों ने डंडा बजाना शुरू किया, उसके बाद तक भी वो लोग अपने प्रोटेस्ट से नहीं हटे। लेकिन वहां से एक रिजल्ट देखने के लिए हमें मिला कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन वहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठे थे। उन स्टूडेंट्स के वहां बैठने की वजह से क्या हुआ कि उस एसएससी का रिजल्ट आ गया, उस रेलवे का रिजल्ट आ गया। आज फिर से वही चीज होने आ रही है कि 2018 की जो वैकेंसी ली गई थी, 2018 में जो फॉर्म फिलअप कराए गए थे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जब वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2019 वाले का तो पता ही नहीं है, लेकिन 2020 खत्म होने को आ रहा है। 2020 में ये बोला कि रेलवे एग्जाम कराने वाला है, रेलवे ने 2.5 करोड़ स्टूडेंट से फॉर्म भरवाया है। 2.5 करोड़, आप लगा सकते हैं 2.5 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है। एक फॉर्म की फीस थी 500 रुपए, तो 2.5 करोड़ युवाओं ने रेलवे का फॉर्म भरा, और आज रेलवे कहती है कि यार हम आप लोगों के 400 रुपए वापिस कर देंगे। क्या मतलब है इस बात का? क्या समझे कि आपने इस युवा जनरेशन से, इस युवा से पैसे उधार में लिए हैं? अगर आपकी फीस को पे करने में, अभी जैसे मैं करंट की बात करता हूं, आज
अगर मैं अपने किसी एग्जाम फॉर्म को भरने में डिले कर देता हूं, लेट हो जाता हूं, तो आप उस पर पेनल्टी चार्ज कर देते हो कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर यही चीज आज का युवा आपसे कहने लगे कि आपने हमारे 3 साल खराब किए हैं, आपने हमारे 2 साल खराब किए हैं, पिछले 3 साल से हम तैयारी करते आ रहे थे रेलवे एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीजीएल के लिए, क्योंकि आज ये लड़ाई केवल और केवल रेलवे की नहीं है। रेलवे ने ये कह के अपना पीछा छुटा लिया कि यार हम आप लोगों के 500 में से 400 रुपए वापस दे देंगे। तो इस बात का क्या मतलब समझा जाए? इस बात का यही मतलब समझा जाए कि आप लोगों ने युवाओं से पैसे उधार में लिए हैं। 2.5 करोड़ युवाओं से आपने 500 रुपए उधार में लिए थे, जिसको आज आप 400 रुपए रिटर्न कर रहे हो, उसमें से भी आपने टैक्स काट लिया। अगर यही चीज आपसे आज का युवा कहे कि आपने जो वैकेंसी निकाली थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसका टैक्स कौन भरेगा, तो आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को ये बात समझनी होगी आज कि अगर आज आप लोग सभी मिलकर के एक साथ इकट्ठा नहीं हुए, देखिए मैं भी इकट्ठा नहीं होता, मैं भी नहीं बोलता इस मुद्दे पर, लेकिन बोलना पड़ा, मजबूरी है। क्यों है? क्योंकि उस चीज पर, उस पोजीशन पर आप अपने आप को रख करके देखिए जिस पोजीशन पर आज का युवा बैठा है। आज से आने वाले अगले 2 साल बाद हमारे छोटे भाई बहन, हमारे कोलीग्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे दोस्त जो इस एग्जाम को दे रहे होंगे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी। अगर आज इस बात पर, आज इस मुद्दे पर लड़ाई नहीं की गई, मुद्दा उठाया नहीं गया, इस बात पर बोला नहीं गया, पीएम मोदी के कानों तक ये बात नहीं पहुंचाई गई, उनको एसएससी का, सीजीएल का मतलब ही नहीं बताया गया कि एसएससी सीजीएल है क्या, रेलवे है क्या, तो वो आने वाले अगले सालों तक भी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। ये बात आज हम लोगों को समझनी होगी, आप लोगों को समझनी होगी। आप लोगों के घर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी को कैंपेन चलानी होगी, सभी को बैठ करके देखिए। एक छोटा सा पोर्टल, एक छोटा सा चैनल जो बीजेपी पार्टी ने चलाया हुआ है यूट्यूब पर, उस पर मोदी जी बात करते हैं मन की बात। आज हम मन की बात करने आए हैं, आज हम अपने मन की बात बताएंगे, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी मोदी जी ने मन की बात कही है, उस पूरी बात में मैंने आज तक किसी भी जगह पर रोजगार की कोई बात नहीं सुनी। उनके मुंह से अगर एक बार भी ये बात निकली हो कि हाँ आज का युवा आने वाले 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 20 महीने बाद ये नौकरी हासिल करेगा, मैं युवाओं के लिए ये करूंगा, हमारी पार्टी युवाओं के लिए ये करेगी, हम युवाओं को अपनी कमिटमेंट पर पूरा एक मैं कहूंगा उन्होंने जितने भी कमिटमेंट दिए आज तक, वो कमिटमेंट अगर युवाओं के लिए पूरी की गई होती, उनमें से आधी भी पूरी की गई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती, ये मुहिम चलाने की नौबत नहीं आती। देखिए मैं यहाँ पर किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरा कोई ऐसा मतलब है, ना ही मेरा कोई ऐसा चाहिए कि मैं किसी को कुछ बुरा भला कहूं। केवल एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखने आया हूं कि यार आज ये बात हम लोगों को समझनी होगी। अगर आज हम लोगों ने नहीं समझा तो हम तो इस चीज से सफर कर ही रहे हैं, हमारे साथ वाले जो कोलीग्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो इस चीज से सफर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो हमारे दोस्त होंगे, हमारे रिलेटिव्स के बच्चे होंगे, वो भी इस चीज से सफर करेंगे, क्योंकि 10th और 12th क्लास के बच्चों को अभी पता ही नहीं होता है कि यूपीएससी क्या है, एसएससी सीजीएल क्या है। क्या आपने कभी फोकस किया है कि यूपीएससी का रिजल्ट कभी डिले क्यों नहीं होता? यूपीएससी जिस टाइम पर कहता है उसी टाइम पर उसका एग्जाम होता है, जिस डेट पर वो कहता है उस टाइम पर उसका रिजल्ट आता है, जिस डेट पर वो कहता है उस टाइम पर सिलेक्शन होता है, और हाथ के हाथ इंटरव्यू होकर के बच्चे को जॉब भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर युवाओं के अलावा पेरेंट्स, मतलब बड़ी कैटेगरी के लोग भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एसएससी रेलवे की, एसएससी रेलवे में जा कौन रहा है यार? जा हो रहा है जो पिछले 3 सालों से इस उम्मीद पर बैठा है कि यार रेलवे में मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा पूरा घर मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे आसपास के लोग सभी ये सोच करके बैठे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले महीने, हो सकता है अगले 3 महीने बाद इस वैकेंसी में मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मेरे बच्चे की ज्वाइनिंग होगी और हमारे घर का चाल चलन सही होगा, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिला क्या देखने के लिए यार? पिछले 3 सालों से ये चीज हम देखते आ रहे हैं कि जो भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को लटका दिया जाता है। प्री का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है, पेपर दोनों ले लिए जाते हैं, रिजल्ट दोनों के लटका दिए जाते हैं, क्योंकि मेंस तक पहुंचते पहुंचते आधे बच्चे तो खुद ही रह गए। प्री में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आधे बच्चे मेंस तक पहुंचते हैं, आधे बच्चे मेंस में जाने के बाद फिर उनको एग्जाम के लिए लटका दिया जाता है। एग्जाम लटक जाता है, चलो एग्जाम भी कंडक्ट हो गया, लेकिन फिर उनका रिजल्ट लटका दिया जाता है। क्यों लटका दिया रिजल्ट? क्योंकि उन्हें पता है यार जो कई लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरे थे उसमें से हजारों रह गए, हजारों में से कई 100 रह जाएंगे केवल, तो वो क्या आवाज उठाएंगे? क्या कौन उनकी आवाज सुनेगा? उनमें से आधे लोग ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया तो वो ये सोच करके बैठ जाते हैं कि यार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं होने दो, मैं दूसरी जगह अप्लाई करूंगा, दूसरी जगह कोई दूसरी वैकेंसी भरूंगा। यार बहुत गलत चीज है, ये चीज हमें समझनी होगी। ये चीज अगर नहीं समझी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के भी। आज भी ये चीज से हम सफर कर रहे हैं, आगे भी सफर करेंगे। मैं बार बार ये चीज बोलूंगा कि आज इस चीज को दूसरे टीचर्स के साथ मिलकर के हमें आगे चलना होगा, हमें इस आवाज को उठाना होगा, हमें इस चीज को आगे बढ़ाना होगा। अगर ये नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। एक टाइम आएगा कि हम भी उसी भीड़ में खड़े हो जाएंगे जाकर के, जिस टाइम पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो आज हम देख रहे हैं न्यूज चैनल पर सारा का सारा,
क्या कि हर जगह पर रिया की बात चल रही है, हर जगह पर सुशांत की बात चल रही है। लेकिन अभी मैं अगर हाल फिलहाल की बात करूं, थोड़ी देर पहले ही जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं अपनी यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, टाइम्स कोचिंग सेंटर की काजल मैम है, काजल मैम की मैंने बात सुनी। उन्होंने डेढ़ घंटे तक लगातार कॉन्टिन्यूशन में अपनी बातें रखी लोगों के सामने, स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी और कहा कि किस तरीके से, किसी भी तरीके से ये बात पीएम मोदी के सामने जानी चाहिए। बॉयकॉट आपको करना होगा, एक टैग आपको लगाना होगा एसएससी सीजीएल बॉयकॉट का, एसएससी सीजीएल चेयरमैन का। जब तक चेयरमैन की कुर्सी नहीं हिलने वाली ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। चेयरमैन की कुर्सी हिलेगी, चेयरमैन पागल होगा, तो पीएम मोदी तक अपने आप बात पहुंचेगी, पीएम मोदी अपने आप उसका डिसीजन, अपने आप उसका सोल्यूशन बाहर निकालेंगे। तो यहां पर एक छोटा सा काम केवल ये करना है कि आपको न्यूज चैनल के टीआरपी को घटाना है। न्यूज चैनल की टीआरपी कैसे घटने वाली है कि आपको न्यूज ही नहीं देखनी है। न्यूज वाले क्या दिखा रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में क्या है, जिसमें मसाला है, मसाला हम देने वाले हैं। मसाला कौन देगा, हम जैसे युवा देंगे। अगर हमने आज मसाला नहीं दिया तो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जितनी भी वैकेंसीज लटकी हुई हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल की, चलिए मैं बात कर रहा हूं, ये तो नॉर्मल बात होगी रेलवे को लेकर के, क्योंकि रेलवे वालों ने एजेंडा उठाया, रेलवे वालों ने कैंपेन चलाया। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं टेट, सीटेट, सुपर टेट वाले स्टूडेंट्स की, जो वैकेंसी निकाली थी 69,000 वैकेंसी, उसका क्या है, उसका कुछ मुझे बता दो कि किसी स्टूडेंट को अभी तक एक भी ज्वाइनिंग मिली हो। उस वैकेंसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं कहां कहां लेकर के जाया गया और उस वैकेंसी को लटका दिया गया। 2018 बैच के जो स्टूडेंट्स थे 2020 तक सफर कर रहे हैं। 2018 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिनको वैकेंसी 2018 में दी गई थी, जिन्होंने एग्जाम 2018 में दिया है, वो इस वेट में बैठे थे कि यार आज मेरी बीटीसी पूरी होगी, अब मेरे को ज्वाइनिंग मिलेगी, अब मेरे घर का सारा हाल सुधरेगा, आगे का सारा भविष्य मैं अपना सुधारूंगा, आगे का फ्यूचर मैं सेट करूंगा। लेकिन हुआ क्या, आप देख रहे हैं 2020 आ गया, 2020 खत्म होने जा रहा है, 2021 आ रहा है, लेकिन डिसीजन कुछ नहीं है। काउंसिलिंग होती है, काउंसिलिंग को कैंसिल कर दिया जाता है, डिसीजन आते हैं, डिसीजन कैंसिल कर दिए जाते हैं। हो क्या रहा है, कुल मिलाकर के आज के युवा को लटका दिया गया है। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, बीटीसी डीएलएड वालों की, बीटीसी डीएलएड वालों को ये बात समझनी होगी, ये लड़ाई केवल और केवल एसएससी सीजीएल वालों के लिए नहीं है, रेलवे की नहीं है, एनटीपीसी की नहीं है। अगर ये लड़ाई सभी चीजों को एक जगह मिलाकर के लड़ी जाए तो हो सकता है कि सभी को एक आगे नया रास्ता मिल सके, हो सकता है सभी के फ्यूचर की बात आगे सुधर सके। तो यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मेरे लिए क्या है, जो बच्चा 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, या फिर अभी ग्रेजुएशन में ही है, उसको मतलब ही नहीं पता इन सब चीजों को, तो वो सोचेगा कि यार मैं क्यों करूं, मैं वीडियो को शेयर क्यों करूं। आप यार विनोद को बिना किसी मतलब के, विनोद नामक एक वर्ड को बिना किसी मतलब के ट्रेंडिंग में ला सकते हो, जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, जो आपको कुछ करने के लिए नहीं दे रहा है। तो यहाँ तो आपके फिर भी फ्यूचर की बात की जा रही है कि आप अगले 2 साल बाद एसएससी सीजीएल को कंडक्ट जब होगा, तब आप उसको अप्लाई करेंगे, आप उसकी वैकेंसी में फॉर्म फिल करेंगे, आपसे भी पैसा लिया जाएगा, आपके मेंस भी होंगे, प्री भी होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको लटका दिया जाएगा। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल भी ट्रेंडिंग में नहीं लाएंगे। आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार जब मेरे मतलब का मुद्दा ही नहीं है, तो मैं क्यों इस चीज को आगे वायरल करूं, क्यों मैं आगे इस चीज की मुहिम को चलाऊं, क्यों मैं आगे किसी को इस चीज को शेयर करूं। तो भाई मेरे भाई, आप लोगों को ये बात समझनी होगी, आप लोग ये बात जान लीजिए कि अगर आज आप लोग ये नहीं बात माने या नहीं इस बात को समझे, तो अगले आने वाले 2 साल बाद 2024 के इलेक्शन के पास क्या होने वाला है कि आपको एक मुद्दा दिया जाएगा, आपको एक वैकेंसी दी जाएगी कि हाँ अब इतनी वैकेंसी हमने निकाली है, इतनी वैकेंसी पर, इतने पदों पर हम भरेंगे और इतनी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन होगा क्या, एग्जाम इलेक्शन से पहले आपको वैकेंसी के फॉर्म भरवाए देंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन भी हो जाएंगे, सारी पार्टी बन जाएंगी, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको लटका दिया जाएगा। तब उस टाइम आप लोग यही काम करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। आप लोग भी हमसे यही कहेंगे कि यार मुहिम चलाओ, कैंपेन चलाओ, पीएम मोदी के कानों तक ये बात लेकर के जाओ कि एसएससी, रेलवे जैसी चीजें भी कुछ होती हैं। जेईई मेंस और नीट का पूरा ठेका गवर्नमेंट ले सकती है कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा, कंडक्ट होगा, बच्चे एग्जाम देने आएंगे, चाहे वो बाढ़ में से निकल के आए, चाहे वो कहीं से भी निकल के आए, और उनको कोरोना भी नहीं लगेगा। अगर आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो क्या आप रेलवे का रिजल्ट नहीं दे सकते, क्या आप रेलवे का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। एक छोटी सी चीज ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम के सामने मैं इसको बहुत छोटी सी चीज मानता हूं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम को अगर आप कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो नीट का बच्चा आएगा, जो जेईई मेंस का बच्चा आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, आपने ये बिना सोचे समझे उस चीज को कराना शुरू कर दिया। आपने कहा कि नहीं एग्जाम तो होकर के रहेगा, चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे कुछ आ रहा हो, बच्चे को कैसे भी आना पड़े, बच्चा कैसे भी सफर करे, वो बच्चे की प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, आप एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन आपसे एसएससी रेलवे का, एसएससी सीजीएल का, एनटीपीसी के जो वैकेंसी आपने लटका रखी है, उनके रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे।
तो यार आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आज आप लोगों को ये बात आगे बढ़ानी पड़ेगी, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो। अगर आज आप लोगों ने ये बात नहीं की तो आने वाले टाइम बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी वाली है। देखिए हम लोग क्यों, हम यूट्यूब पर हैं, हम लोग यूट्यूब पर क्यों हैं? क्योंकि हमारी बातें हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं? अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब हमें मौका मिला है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। एक छोटा सा हैशटैग जो ये चल रहा है एसएससी सीजीएल का, एसएससी एनटीपीसी का, एसएससी चेयरमैन के बॉयकॉट का, आपको इस हैशटैग को हर वीडियो में पेस्ट करना है। इस हैशटैग को आप कॉपी करिए, हर वीडियो के जो भी ट्रेंडिंग वीडियो हैं, जिन वीडियोस के, जिन यूट्यूबर्स के लाखों में, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर जाइए, जो वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है उसमें कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा ये कमेंट सेक्शन में आएगा उतनी ज्यादा ये चीजें पीएम मोदी तक पहुंचेंगी। देखिए अभी आजकल क्या चल रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं? मोर को दाना खिला रहे हैं, है ना। इस समय वो क्या बन करके बैठे हैं? हिटलर बन के बैठे हैं। अगर आप सर्च भी करोगे ना, मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो ऑफ दी हिटलर, तो सबसे पहले मन की बात की वीडियो खुल करके आएगी यूट्यूब पे। ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि हिटलर ने भी उस टाइम पे यही किया था, जब सारी प्रजा, सारी जनता परेशानी में थी, दंगे में थी, उस टाइम पर वो अपने हंसों को खाना खिला रहा था, बैठा करके दाना चुगा रहा था। आज मोदी जी भी वही कर रहे हैं। मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे हैं। यार मोदी जी वहां से बाहर निकलिए, बाहर निकल के देखिए कि आज का यूथ, आज का युवक कितनी परेशानी से जूझ रहा है, वो किन चीजों से सफर कर रहा है। कितने टाइम से एक वैकेंसी के लिए एक बच्चा, उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे माँ बाप, उसके घर के आसपास के सारे लोग उस पर डिपेंडेंट थे, जिसके बेसिस पर पूरे घर का खर्चा चलने वाला है। वो ये कह करके बैठा है कि माताजी, पिताजी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा और मेरी वैकेंसी में नंबर जरूर आएगा और मैं जॉब करने जरूर जाऊंगा। लेकिन रिजल्ट क्या मिलने वाला है मेरे भाई? रिजल्ट मिलने वाला है धतूरा भी नहीं, रिजल्ट घंटा भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी आगे भी नहीं बढ़ेगी। जो पिछले रिजल्ट अटके हुए हैं उनको तो आप भूल ही जाइए, लेकिन जो आजकल की वैकेंसी चल रही है, वहां से आज तो रेलवे ने क्या किया? रेलवे ने पीछे झाड़ लिया कि यार 2.5 करोड़ स्टूडेंट से 500 रुपए के हिसाब से उसने पैसा लिया था, 400 रुपए के हिसाब से वो वापस कर देगा। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा टैक्स के रूप में तुम लोग खा गए, तुमने अपनी इनकम बना ली। बच्चे का क्या? बच्चे ने जो मेहनत करके खून पसीना एक करके 500 रुपए कमाए थे, जो वैकेंसी के लिए उसने बड़ी मुश्किल से 500 रुपए जुटा करके वो फॉर्म भरा था और पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 महीने से तैयारी में लगा था, उसके टाइम का कुछ नहीं, उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए कौन पैसे पे करेगा? उसने जितना कोचिंग में पैसे बर्बाद किया है वो पैसा उसको कौन ला करके देगा? तो यार आपको ये बात आज माननी पड़ेगी, ये बात आज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आप अपने घर में कहिए कि आपको न्यूज चैनल नहीं देखना है। जिस दिन ऐसा हो गया कि आप न्यूज नहीं देखेंगे, न्यूज चैनल वाले नीचे आ पड़ेंगे, उनकी टीआरपी नीचे आ पड़ेगी, न्यूज चैनल नीचे आएगा तो हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज उठेगी, हम लोगों को वो सुनेंगे, न्यूज चैनल हम तक आएंगे, हमारी बात ट्रेंडिंग में लेकर के जाएंगे, पीएम मोदी तक हमारी बात लेकर के जाएंगे, और उस टाइम उनको भी वो बात समझनी पड़ेगी। और देखना वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो दिन बहुत दूर नहीं है जिस दिन ये सब काम होगा। आप में से कुछ चंद लोग ऐसे होंगे कि इस वीडियो को अभी डिसलाइक भी करेंगे, कुछ लोग इस पर हास्यात्मक कमेंट भी करेंगे, गालियां भी देंगे, लेकिन मुझे उस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर बिना किसी अपने फायदे को देखते हुए, बिना किसी अपने नुकसान को देखते हुए केवल एक छोटी सी बात रखने आया हूं कि अगर मैं एक एसएससी सीजीएल एनटीपीसी रेलवे का स्टूडेंट होता और मेरे साथ आज ये बात की गई होती कि भाई आपने 500 रुपए देते, आप 400 रुपए वापस ले लो, तो मेरे अंदर आज भी वही गुस्सा होता जो आज आप लोगों को दिख रहा है। मैं भी आज वही चीज फील कर रहा होता जो शायद आप लोग फील कर रहे होंगे। बस फर्क इस बात का है कि हम लोग इस बात को रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी केवल ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हैशटैग आप लोगों को दिखाई दे रहा है एसएससी चेयरमैन बॉयकॉट का, एसएससी सीजीएल एनटीपीसी रेलवे बॉयकॉट का, आपको ये हैशटैग को इतना ज्यादा बढ़ाना है। हर कमेंट में, हर बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो में इसको पेस्ट करिए, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये बड़े यूट्यूबर्स कौन है? जिनकी वीडियो में गाली गलौज होती है, ठीक है, जिनकी वीडियो में मजा होता है, जिनकी वीडियो में मसाला होता है, जो आपको ट्रेंडिंग वीडियो, जो वीडियोस को हम ट्रेंडिंग तक लेकर के जाते हैं, उनसे हमें आता है मजा, क्योंकि वहां से हमें मिलती है हंसी, वहां से हमें मिलती है गालियां, है ना, एंटरटेनमेंट मिलता है। लेकिन यार क्या मतलब, एजुकेशनल वीडियोस को ऊपर जाने का हक नहीं है क्या? एजुकेशनल वीडियोस को ट्रेंडिंग में जाने का हक नहीं है क्या? एजुकेशनल वाले मेहनत नहीं करते हैं क्या वीडियोस पर? मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी वीडियोस को ट्रेंडिंग पर लेकर के जाओ, लेकिन यार ये जो मुद्दा आज उठा है, इस मुद्दे को ट्रेंडिंग पर आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ये मुद्दा हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आज हमने ये मुद्दा नहीं उठाया तो आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद हो सकता है हम भी ऐसे किसी वैकेंसी के लिए लटके होंगे। अभी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, होगा क्या? अभी आप देखना, होगा यही, एग्जामिनेशन फॉर्म की इन्होंने कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि हाँ भाई एग्जामिनेशन फॉर्म खुल जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं खुलने वाले। अगर वो खुल भी गए, आपसे पैसे ले भी लिए जाएंगे, 700 रुपए जनरल
कैटेगरी की फीस है 500 रुपए 400 रुपए, ओबीसी के जो SC ST कैटेगरी है उनकी फीस है, वो पैसा कहां से आएगा? वो गवर्नमेंट वो पैसा आपसे लेगी, वैकेंसी आपको बताएगी, फॉर्म फिल करवाएगी, एग्जाम पता नहीं कब जाकर के कंडक्ट होगा, अगर एग्जाम कंडक्ट हो भी गया तो उसका रिजल्ट लटका दिया जाएगा, और एग्जाम लटका तो आपकी वैकेंसी यानी आपकी नौकरी खतरे में आ गई। और उस दिन आप लोगों को वो समझ में आएगा कि यार अगर आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले ये बात कर ली गई होती, बात मान ली गई होती, एक छोटे से कैंपेन में पार्टिसिपेट दे दिया होता, एक छोटे से हैशटैग को इतना बढ़ा दिया होता, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम सुधर जाता। एक छोटा सा टारगेट पॉइंट आपको मिल रहा है कि एसएससी चेयरमैन की कुर्सी हिला दो, एसएससी चेयरमैन को बॉयकॉट करना शुरू कर दो, क्योंकि जहां चेयरमैन पागल हुआ, जहां चेयरमैन हिला, वहां वो सारे सिस्टम को सही कर देगा। पीएम मोदी पूरे सिस्टम को सही कर देगा। न्यूज चैनल चलना बंद हो जाएगा अगर, तो पीएम मोदी की बात लोगों तक नहीं जाएगी, तो पीएम मोदी बौखला जाएंगे। मोदी ये सोचेंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जब उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी कि ये सारा करा धरा एसएससी सीजीएल वालों का है, एनटीपीसी रेलवे वालों का है, तो वो मजबूर हो जाएंगे अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए, हमारी मांग को पूरा करने के लिए। एक छोटी सी बात है कि 5 से 6 दिनों में अगर ये रिजल्ट को नहीं दे सकते तो ये आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आने वाली किसी भी वैकेंसी के लिए आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अभी बात ये चल रही है, जो रिजल्ट लटका हुआ है पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, अभी बहाना मिल रहा था गवर्नमेंट को कि कोरोना है, कोरोना है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बाहर सड़क पे जाकर के प्रोटेस्ट कर सकें। तो आप लोगों के पास एक ही छोटा सा जरिया है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर इतना इस बॉयकॉट को इतना फैला दो, इस हैशटैग को इतना फैला दो कि एक छोटे से छोटे बच्चे तक ये बात जाए कि एसएससी सीजीएल नाम की एक चीज होती है। अभी पीएम मोदी जी क्या करते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में भाषण देने के लिए जाते हैं। आपने कभी गौर करा है इस बात पर क्यों जाते हैं? वो एक छोटे से स्कूल में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में, जहां पे 5वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चा है, चलो मैं कहता हूं हाई स्कूल के स्कूल में चले गए, वो इंटर स्कूल में चले गए और इंटर स्कूल के सामने बता करके जाकर कहते हैं कि मैंने ये किया, हमने वो किया, हमारी पार्टी ने ये किया, इन 5 सालों में हमने ये देश में परिवर्तन किया। यार तुम एक बार यूनिवर्सिटी के अंदर आकर के तो देखो, किसी एक बड़े कॉलेज के अंदर जाकर के देखो, वहां का स्टूडेंट आप लोगों को बताएगा कि यार आपने ये वैकेंसी निकाली थी, आपने नोटिफिकेशन निकाला था, आप हर महीने 2 नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, फीस पे करवा रहे हो, एग्जामिनेशन की फॉर्म ले रहे हो, पैसे ले रहे हो बच्चे यहाँ, और बल्कि युवा को कहना पड़ रहा है कि यार टाइम से एग्जाम ले लो। एग्जाम ले भी लिया अगर, चलो माना हमने, तो बच्चों को ये कहना पड़ रहा है, यूथ को ये कहना पड़ रहा है कि यार रिजल्ट दे दो। एग्जाम आपने लिया था 2 साल पहले, रिजल्ट कब दोगे उसका? वैकेंसी आपने लटका करके रखी हुई है, आपकी वजह से हमने अपने 2 साल वेस्ट किए। क्यों? पहले देखो, ये खाली की खाली बीजेपी की नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट अब तक बनी है सभी गवर्नमेंट में ये काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी खराब है, लेकिन यार थोड़ा सा ये सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को सही करना होगा। इस सिस्टम को ये बात समझनी होगी कि आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, वो पहले वाला यूथ नहीं है। आज की जनरेशन कुछ अलग है। आज की जनरेशन को अगर कमिटमेंट पूरी नहीं मिलेगी तो बहुत कुछ कर सकता है। आज का यूथ बहुत कुछ कर सकता है। आज का यूथ अगर प्रोटेस्ट करने पर आ जाए तो हो सकता है 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर उन वैकेंसीज का रिजल्ट आ जाए जो वैकेंसी लटकाई हुई है। उन वैकेंसीज पर आपकी जो पद खाली पड़े थे उन पदों को भर दिया जाए। जो वैकेंसी आपकी 69,000 वाली निकली थी, क्या पता उनको भी भर दिया जाए। आज जो टीचर, मेरे साथी जो टीचर एग्जाम देकर के बैठे हुए हैं, जिनका एग्जाम क्वालिफाइड है, जिनको काउंसलिंग के दिन वापस आना पड़ा जाकर के, हो सकता है उनको भी जॉब मिल जाए। लेकिन यार वो होगा तभी जब आप लोग इस चीज को समझेंगे, इस कैंपेन को आगे चलाएंगे। अभी एक हमारे अभिनय शर्मा जो मैथ्स के टीचर हैं, बहुत अच्छे से सभी लोग वाकिफ होंगे, यूट्यूब पर अप्रोक्स 15 लाख के अप्रोक्स उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। उन्होंने ये मुहिम आज सुबह 10 घंटे पहले उन्होंने कैंपेन चलाया। उनकी भी एक एक बात मैंने सुनी, उनकी एक एक बात से मैं मतलब इतना मैं मजबूर हो गया आप लोगों के सामने बात रखने के लिए। जबकि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना ही मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी में हूं, ना ही मैं कंपटीशन की तैयारी करवाता हूं, ना ही मेरा इस चीज से कोई लेना देना है कि मुझे अपनी वीडियो वायरल चाहिए। मैं केवल एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखने के लिए आया हूं कि यार आप लोग इस बात को समझिए। हम लोग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम जेई वाले बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, नीट वाले बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, बोर्ड वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर बोर्ड वाला बच्चा अगर इस बात को आज नहीं समझेगा कि चल क्या रहा है, तो आने वाले 2 साल बाद, ग्रेजुएशन के 3 साल बाद उसको यही प्रॉब्लम फेस करने मिलेगी। जब तुम लोग 3 साल बाद ग्रेजुएशन करके एनटीपीसी का फॉर्म भरोगे, आपसे फीस ले ली जाएगी और आपको लटका दिया जाएगा, तब आप इस चीज को फील करोगे। आपको ये लगेगा कि यार बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत हो रहा है। देखो अभी ये मुद्दा नहीं रोक दिया जाएगा। सुशांत का केस आया क्योंकि विधानसभा के क्या थे, हमारे पास इलेक्शन थे, बिहार में वो मुद्दा उठाया गया और बहुत जल्दी से उस केस को सिमटाने की कोशिश करी गई। बहुत जल्दी से ये केस सिमटाया भी जाएगा क्योंकि वहां से उनको सीट पक्की करनी है। अभी 2024 तक कोई भी नई वैकेंसी अगर आती है तो उसको 2024 तक लटका लिया जाएगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के टाइम पर कुछ वैकेंसी दी जाएंगी, उन पे पद भरे जाएंगे और फिर से अपनी सीट पक्की करी जाएगी।
ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो पूरा का पूरा एक सेटअप से चल रहा है कि किस तरीके से हमने अपने पास्ट में काम किया, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं और अपना फ्यूचर अपना सेट कर लिया। तो लेकिन यार आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग इस बात को जानिए कि अगर आज हम लोगों ने अगर इस प्लेटफॉर्म के सहारे अपनी बातों को नहीं रखा, इस मसाले को आगे नहीं बढ़ाया, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। न्यूज चैनल को बंद करिए, अपने घर में सभी लोगों को समझाइए कि न्यूज चैनल नहीं चलाना, न्यूज चैनल खुद नीचे आएगा और हम लोगों तक पहुंचेगा, हमारी बात को ऊपर उठाएगा। जब न्यूज चैनल के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि यार चल क्या रहा है, हमारी न्यूज की टीआरपी नीचे क्यों जा रही है, तो वो पागल हो जाएगा, वो भी बौखला जाएगा, वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि हो क्या रहा है, तब जाकर के हमारी बात ऊपर तक जाएगी। अभी क्या हो रहा है, कोरोना काल में हम जाकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात को एक तरीके से ऑफलाइन तरीके से हम किसी के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि बहाना बहुत अच्छा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना हो जाएगा, कोरोना की वजह से बहुत सारी फाउंडेशन है, बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पा रहा है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन यार आप लोगों के पास ये सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कल सुबह 11 बजे अगर आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर सभी ठीक 11 बजे इतना बड़ा ये कैंपेन चलने वाला है कि 11 बजे सभी लोग ट्वीट करने वाले हैं, पीएम मोदी तक वो बात पहुंचाने वाले हैं। अब देखना यह है कि उसके बाद पीएम मोदी इस बात पर अपने मन की बात क्या रखते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लोगों को मुद्दे से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिस पर मैंने सर्कल भी किया हुआ है, पीएम मोदी की मन की बात, भारतीय जनता पार्टी का चैनल। सभी लोग उसको जाकर के डिसलाइक कीजिए, क्योंकि अभी एक डिसलाइक में देखिए कितनी ताकत होती है। अभी आप लोगों से मैं करंट की बात करूं तो सड़क 2 का ट्रेलर आया है ना, सुशांत केस को लेकर के सड़क 2 के ट्रेलर की धज्जियां उड़ा गिरी, तो मूवी की तो धज्जियां उड़नी ही उड़नी थी। एक ट्रेलर के ऊपर करोड़ों में डिसलाइक्स थे, करोड़ों की संख्या में डिसलाइक्स। आप अंदाजा लगाइए कि आप एक छोटे से ट्रेलर को इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में ला सकते हैं डिसलाइक करके, आप उसको इतना ज्यादा हेट कर सकते हैं, तो आप इस बात को, इस मुद्दे को ऊपर नहीं उठा सकते क्या? आप इस चीज को ट्रेंडिंग में नहीं ला सकते क्या? आप उस मन की बात की वीडियो को जाकर के डिसलाइक कीजिए, मोदी जी अपने आप लोगों के सामने आएंगे, अपने आप अपनी बात को रखेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। एक छोटा सा ये ट्रेंडिंग में लेकर के आना है कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे बॉयकॉट, एसएससी चेयरमैन बॉयकॉट। इस कमेंट को, इस हैशटैग को जहां भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हैं, वहां पर जाकर के पेस्ट कीजिए। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पेस्ट कीजिए। आप अपने आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि हो सकता है आज जो वैकेंसी लटकी हुई है वो पूरी हो जाए और आने वाली कुछ वैकेंसीज भी पूरी हो जाए। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लग रही हो तो आप बेशक बेखटके कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बिल्कुल भी उस चीज में ये नहीं कहूंगा कि किसी बंदे ने मुझे आकर के गलत बोला, क्योंकि ये जो बात आज मैं कह रहा हूं उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। केवल और केवल एक मुद्दे की बात यह है कि जो लोग एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे के लिए आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करने में लगे पड़े हैं, या सोच रहे हैं कि मैं आने वाले टाइम में रेलवे में नौकरी करने के लिए तैयार करूंगा, प्रिपरेशन करूंगा और मेरी भी नौकरी रेलवे में लगेगी, तो मेरे भाई आज आप लोग एकदम अंधकार में जी रहे हो। आप ये सोच करके बिल्कुल भी तैयारी मत कीजिए कि आपको नौकरी मिलने वाली है। सबसे पहले आपको आज सुधारना पड़ेगा, जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसको समझना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। अगर ये बात आज नहीं समझी तो फ्यूचर में जाकर के आप याद करोगे कि यार एक टाइम था 2017 में जब सारे के सारे यूट्यूब चैनल वाले टीचर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था और उसके बाद रिजल्ट मिला था, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई थी बच्चों की, और आज फिर से वही चीज होने जा रही है। 2020 में अगस्त का लास्ट दिन है, सितंबर शुरू होने जा रहा है। अगर आज ये प्रोटेस्ट ऑनलाइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही लटके हुए पाए जाओगे इस एग्जामिनेशन को लेकर के, जिस तरीके से आज का यूथ लटका हुआ है। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान में आ गई, वही टाइम्स कोचिंग सेंटर की जो काजल मैम ने अपनी वीडियो में बताया। उन्होंने जब डिस्कशन वो चल रहा था तो उन्होंने बताया कि रात को 12, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास किसी एक स्टूडेंट ने उनके पास कॉल की और वो बोलता है कि मैम अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं आज रात को सुसाइड कर लूंगा, पंखे से लटक करके अपनी जान दे दूंगा। तो यार ये बहुत गलत चीज है, आप लोग अपनी आवाज दबा रहे हो, आप लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी है, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। आप कमजोर नहीं हो, आज का यूथ कमजोर नहीं है। आज के यूथ में इतनी ताकत है कि वो अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी सरकार को नीचे ला सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है। अगर आपकी बातें बिल्कुल सही है तो सरकार को आपकी बातें माननी पड़ेंगी। बस बात ये है, आपको ये करना होगा कि अपनी बात को ऊपर तक लेके जाना है, वीडियोस को शेयर करना है, हैशटैग को शेयर करना है। हैशटैग जितना ज्यादा फैलेगा वीडियोस वायरल होंगी, मोदी जी तक हमारी बात पहुंचेगी, न्यूज चैनल मजबूर हो जाएंगे हमारी बातों को बाहर लाने में, हमारी बातों को ट्रेंडिंग में लाने में।
और जिस दिन ये काम हो गया, चाहे वो 4 दिन में हो जाए, चाहे वो 5 दिन में हो जाए, चाहे उसमें 1 महीना लग जाए, इस चीज को छोड़ना नहीं है। अब मैं ये कहूंगा कि आगे 4-5 दिनों तक, 10 दिनों तक कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं आने वाली। केवल और केवल रोज मुद्दा यही होगा कि आज क्या हुआ, आज कहां तक हमारी बात पहुंची, आज कहां तक हमारी मुहिम पहुंची, हमारा हमने जो ये कैंपेन चलाया उसका कोई फर्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आज हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, आज हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बात को मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी यार। इतना देखो, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अगर हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती है तो भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने की, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की एक तरीके से मैं कहूंगा सपोर्ट चाहिए। केवल आप लोग ही हैं जो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम लोग ही हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कोई सरकार हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार में आपने देख भी लिया है कि एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन आता है, यूथ को कहना पड़ रहा है कि यार एग्जाम ले लो, एग्जाम ले लो, कब लोगे। अगर एग्जाम कंडक्ट हो भी गया, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद बीच में कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम कैंसिल करवा दिया गया, लेकिन अगर एग्जाम ले भी लिया गया तो बच्चों को ये कहना पड़ रहा है कि यार रिजल्ट दे दो। अब रिजल्ट कब दोगे? तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम, समस्या आपको ना फील करनी पड़े, ना देखना पड़े, उसके लिए आप जाइए बीजेपी पार्टी का वो चैनल, वहां पर जाकर के वीडियो को, मन की बात की वीडियो को डिसलाइक कीजिए। मोदी जी खुद मजबूर हो जाएंगे आप लोगों की बात को समझने में। और जिस दिन ऐसा हो गया कि मोदी जी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने लगे अपने भाषण देने के लिए, उस दिन वहां से एक एक बच्चा, एक एक यूथ वहां से उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के जवाब मांगेगा जो कभी उन्होंने सोचे भी ना होंगे, जिस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस बात के बारे में उन्हें कभी पता भी नहीं होगा, उस बात से रिलेटेड बच्चा वो क्वेश्चन पूछने वाला है। जितनी वैकेंसीज, जितने नोटिफिकेशन आते हैं उनमें से बहुत सारे, देखिए अभी आजकल क्या होता है, बुला रहे मतलब न्यूज चैनल पर बात करने के लिए बुलाया जाता है ऐसे लोगों को जिनको जेईई मेंस का, जिनको नीट का, जिनको किसी भी एग्जामिनेशन का सिलेबस ही नहीं पता, बस उनको आना है और अपनी बकवास करके जाना है, अपनी बातों को आगे रख करके जाना है। आप यार उन लोगों को बुलाइए ना जो सोशल मीडिया पर अच्छे भी बोलते हैं, जिन लोगों को हर चीज की नॉलेज भी है, जो लोग किसी के फेवर में भी बोल सकते हैं, जो लोग किसी बात का सही और गलत का मतलब भी बता सकते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को बुलाना किसको? आप लोगों को उन्हें बुलाना है जो आपके चैनल की टीआरपी बढ़ा दे, जिन लोगों को गंदा ही बोलना है, जिन लोगों को मसाला देना है, ट्रेंडिंग वीडियो बनानी है। लेकिन आप लोगों को, वो लोगों को नहीं बुलाना जो लोग बहुत अच्छे हैं, काम के हैं, जिन लोगों को नॉलेज भी है। तो गाइस, मेरा आज आप लोगों के, आज के यूथ से केवल एक छोटा सा ये निवेदन है कि आज आप लोग इस बात को समझिए, इस मुहिम को आगे लेकर के जाइए, इस हैशटैग को जितना ज्यादा हो सकता है उतना आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ये समस्या ना हो जो आज के लोगों के साथ समस्या हो रही है।